Hi guys, welcome back to my channel. So the finale is here and DU has launched its phase 2 for your admission, and this is going to be a make or break situation because it will decide that whether you will get into your dream college or not. And as you all know that preference sheet filling is the most crucial step in your whole DU journey. So please isko dhyan se kar lena, and before making your preference sheet you have to watch this video till the end, that you will get admission in DU, and that's my promise. So without any further ado, let's move into the video. So before moving further into this video, first let me clear some common doubts that all the students are facing right now. So our first one is, does sequence matter? So the answer is yes, sequence matters a lot, and I will give answer to this doubt, and I hope that sequence के related आपके सारे doubts इसी doubt से clear हो जाए. ठीक है. So the person is saying कि अगर हमारे suppose 700 है and हम DRC को 25th preference पे रखते हैं, and the other student whose score is 699 and he keeps DRC at the 6th preference, so which one student will get DRC first? So the answer is the 699 one, because अगर आपको suppose DRC चाहिए and उसकी प्रेफरेंस 25th नंबर पे है एंड इसकी 6th नंबर पे है, तो ऑफ कोर्स जिसने 6th नंबर पे डीआरसी को रखा है उसको ही डीआरसी अलॉट होगा, बिकॉज इसकी प्रेफरेंस में डीआरसी ऊपर था, जबकि द डीआरसी फॉर दिस पर्सन वाज इन लीस्ट प्रायोरिटी, लीस्ट और आई विल से द लेस प्रायोरिटी. ठीक है. सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सा कोर्स सबसे पहले करना है या कौन से कॉलेज में आपको सबसे पहले जाना है. ठीक है. यू हैव टू अरेंज अ प्रेफरेंस शीट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कि सपोज आपको बीकॉम ऑनर्स करना है, बीकॉम ऑनर्स ही करना है, मार्क माय वर्ड्स, तो आप सबसे पहले बीकॉम ऑनर्स को रखोगे, देन आपको जो उसका कोर्स उससे नीचे में प्रेफरेंस पे है, सपोज इको ऑनर्स करना है उसके बाद आपको, तो यू विल कीप इको ऑनर्स एट द सेकंड प्रेफरेंस. ठीक है. जो कोर्स आपको या जो कॉलेज आपको सबसे पहले जाना है या कौन सा कोर्स करना है उसको आप टॉप पे रखोगे. ठीक है. उसके बाद जो आपकी लीस्ट प्रेफरेंस है उसकी या फिर टॉप कोर्स के थोड़ी सी लेस प्रेफरेंस है उसको आप सेकंड नंबर पे रखोगे, उससे नीचे वाले कोर्स को थर्ड नंबर पे, देन फोर्थ, एंड देन द लिस्ट गोज ऑन. ठीक है. प्लीज इस क्राइटेरिया को अच्छी तरह से समझ लो, बिकॉज ये स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपने इसी में गलती कर दी ना तो आपका ड्यू में एडमिशन भी आप खो सकते हो. ठीक है. सो प्लीज अपना क्लियर माइंड करके सब डिसीजंस लो. ठीक है. एंड लेट मी टेल यू हाउ द प्रेफरेंस शीट बेसिकली वर्क्स. मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ. अब मेरे को बताना पड़ेगा बिकॉज आई कैन सी कि बच्चे को अभी भी क्लियर नहीं है कि प्रेफरेंस शीट कैसे वर्क करती है. ठीक है. अगेन आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ बीकॉम ऑनर्स एंड इको ऑनर्स बिकॉज आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो मेरे को उसमें ही थोड़ी सी नॉलेज है ज्यादा. ठीक है. सपोज आपको बीकॉम ऑनर्स करनी है फिर इको ऑनर्स करनी है. ठीक है. और वी विल टेक पहले इको ऑनर्स करनी है फिर बीकॉम ऑनर्स करनी है. इको ऑनर्स आपकी टॉप प्रेफरेंस का है, एंड यू हैव टू मार्क माय वर्ड्स कि अगर आपके 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, इवन आपके अगर 800 आउट ऑफ 800 भी है, तो जो 200 वाले हैं उनकी प्रेफरेंस शीट शुड बी सेम एज 800 आउट ऑफ 800 वाला स्टूडेंट. ये दे डोंट हैव टू थिंक दैट कि अगर हमारे कम मार्क्स हैं तो हम जो अपना कॉलेज है पहले ऑफ कैंपस रख देते हैं फिर साउथ रख देंगे फिर नॉर्थ रख देंगे. प्लीज ऐसा मत करना. आपको भी साउथ कैंपस ही टॉप पे रखना है. कि अगर आपका सपोज स्कोर आया है 720 या 710, ठीक है, आई एम टेकिंग एग्जांपल, तो आप सपोज साउथ कैंपस के ऊपर रख दोगे क्योंकि आपको लग रहा है कि इसमें नॉर्थ कैंपस नहीं मिल सकता, बिकॉज नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है. प्लीज ऐसी गलती मत करना. आपको सबसे पहले अगर इको ऑनर्स करनी है, देन सेंट स्टीफेंस कॉलेज इज द बेस्ट कॉलेज टू डू इको ऑनर्स. ठीक है. तो आप उसको सबसे ऊपर रखोगे. ठीक है. देन यू विल कीप SRCC, मिरांडा, LSR, जो भी बाकी कॉलेजेस है उसको आप फिर बाद में रखोगे. ठीक है. देन यू विल कीप बीकॉम ऑनर्स वाले. आपको ये नहीं सोचना है कि पहले हम LSR, गार्गी, मेत्री, जो साउथ कैंपस के टॉप कॉलेजेस हैं उसको पहले रखते हैं, बिकॉज अगर आपकी कट ऑफ, अगर आप सपोज फर्स्ट राउंड में उसको क्लियर नहीं करते हो बट सेकेंड राउंड में जो नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ है वो थोड़ी सी नीचे आ जाती है एंड आपको 710 में भी नॉर्थ कैंपस अलॉट हो जाता है. प्लीज ये ध्यान रखो, बिकॉज सेकेंड लिस्ट तक थोड़ी सी कट ऑफ फॉल होती है एंड कई बच्चों को नॉर्थ कैंपस भी मिल जाता है. एंड अगर आपको एक बारी साउथ कैंपस अलॉट हो गया तो उसके बाद आपने अगर नॉर्थ कैंपस को नीचे रखा है तो नीचे वाले कॉलेजेस सारे वाइंड अप हो जाते हैं, वो आपको नहीं मिलते हैं. एंड जो आपके जगह सपोज आपने वेंकटेश्वरा को यहाँ रखा है एंड उसके नीचे आपने नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस रखे हैं एंड आपको वेंकटेश्वर की आप कट ऑफ क्लियर करते हो. सपोज आपको वेंकी यहाँ पे मिल गया. ठीक है. इन सेकेंड राउंड जो वेंकी के नीचे वाले कॉलेजेस है वो तो कोई चांस ही नहीं है आपको फिर से मिल जाए, बिकॉज वो सब कॉलेजेस डिलीट हो जाते हैं एंड जो प्रेफरेंस शीट जो सिस्टम चेकर है वो फिर से ऊपर से स्टार्ट करेगा एंड जो आपने वेंकी के ऊपर कॉलेजेस रखे हैं उसमें से ही आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा. इफ एंड ओनली इफ की जो वेंकी के आपने ऊपर कॉलेज रखे हैं
हैं उसमें से कोई आप कट ऑफ क्लियर करते हो, देन ओनली आपको जो वेंकी के ऊपर वाले कॉलेजेस हैं उसमें से कॉलेज कोई मिलेगा। एंड इवन इफ अगर आप उसके कॉलेज ऊपर कोई किसी कॉलेज का कट ऑफ नहीं क्लियर करते हो, देन ऑल्सो यू विल बी अलॉटेड विद वेंकी सीट ओनली। ठीक है, आपको ये नहीं होगा कि अगर आपने अपग्रेड दबाया है तो आपकी जो वेंकी में सीट है वो आपकी चली जाए। ठीक है, अगर आप वेंकी के ऊपर वाले कॉलेजेस की सपोज कट ऑफ क्लियर कर जाते हो तो यू विल गेट दैट कॉलेज ओनली। तब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप वेंकी भी ले सकते हो, तो आपकी वेंकी वाली सीट चली जाएगी। ठीक है, ऐसा ध्यान से रखना, बिकॉज अगर सपोज आपने वेंकी के ऊपर घटिया कॉलेज रखे हैं या कोई कॉलेज ऐसा रख दिया जो आपको नहीं चाहिए एंड उसको आप नीचे करना भूल गए हो, तो अगर उसमें आपको सीट मिल गई देन यू हैव टू गेट दैट सीट एंड उसी कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन कि उसके ऊपर आपके कोई मिल जाए आपको सीट। ठीक है, ये ध्यान रखना, बिकॉज मैंने भी अपने टाइम गलती कर दी थी कि डीआरसी से मैंने ऊपर गलती से, आई डेंट नो, मैंने इतना ध्यान से चेक करा था, मैंने आईपी रख दिया था। तो बट आईपी में मैंने कोर्स भी मास मीडिया रख दिया था। आई डेंट वांट दैट कोर्स, मेरे को पता नहीं लगा कि वो कब मैंने ऊपर रख दिया एंड आई थॉट मैंने उसको नीचे करा है बट वो ऊपर ही रह गया एंड आई हैड टू प्रेस फ्रीज, बिकॉज अगर मेरे को वो सीट मिल जाती है, आई डेंट वांट दैट कोर्स, मेरे को मास मीडिया नहीं करना था। ठीक है, सो उसमें जब वेकेंट सीट्स की लिस्ट निकलती है उसमें एक सीट खाली भी थी एंड मुझे वो शायद मिल जाता। बाय गॉड्स ग्रेस मैंने डीआरसी पे ही अपनी सीट फ्रीज कर दी एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू गेट डीआरसी। सो दिस इज हाउ द होल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस शीट वर्क्स। आई होप कि अब आपको समझ आ गया हो। ठीक है, एंड आई want to say that कि जो मैंने गलती करी है ये वाली आप ना करो। उसके लिए प्लीज जैसे ही आप उसको रिव्यू पे क्लिक करते हो ना प्रेफरेंस शीट बना के, उसका मैं कहती हूँ चाहे आपको 10 बार 20 बार प्रिंट करना हो तो उसको आप हैंड चेक करो कि आपने हर प्रेफरेंस सीख रखी है। बिकॉज मैंने भी हर शीट अपनी आई थिंक मैंने बहुत बारी प्रिंट आउट करे थे, 15-20 टाइम्स मैंने प्रिंट आउट करे थे। उसके बाद मैंने हैंड चेक करे थे कि हाँ मेरे को इसी प्रेफरेंस में सारे कोर्स एंड इसी प्रेफरेंस में कॉलेजेस चाहिए एंड देन ओनली यू हैव टू प्रेस ऑन सबमिट। ठीक है, चाहे आपके पेजेस वेस्ट होते हैं बट प्लीज कर लो, क्योंकि यही आपके फ्यूचर के लिए एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आप एक बार ड्यू में चले गए देन यू हैव टू बी टेंशन फ्री फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। आई विल से दैट कि हम ड्यू में आगे रिश्तेदारों के सामने भी अच्छी इंपॉर्टेंस या अच्छी इमेज बन जाती है। ठीक है, आई एम सेइंग दैट ऑन एक्सपीरियंस, तो प्लीज ध्यान से कर लो। सो कमिंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन, दैट इज कोर्स वर्सेस कॉलेज और कॉलेज वर्सेस कोर्स। इसके रिलेटेड में मुझे काफी डाउट्स आते हैं कि हमें कॉलेज को प्रायोरिटी देनी चाहिए या कोर्स को। So let me clear this question once and for all, and the solution is you have to keep your college first, because अगर जो भी कहो you will get एडमिशन और एनी स्कॉलरशिप। अगर आप कोई भी एंट्रेंस देते हो या कुछ और भी, अगर आप कोई स्कॉलरशिप लेनी है, आपको कोई प्राइज लेना है या किसी कंपटीशन में जाना है, दे विल शॉर्ट लिस्ट यू ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉलेज नेम। सो आई विल सजेस्ट दैट कि अगर आपको कोर्स थोड़ा सा नीचे रख के आपको कॉलेज अच्छा मिल रहा है देन प्लीज गो फॉर दैट ऑप्शन रेदर देन कि अगर आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिले और कोर्स अच्छा मिल जाए। ठीक है, आई विल not that much support that option, because अगर आपको कॉलेज अच्छा एक बार ही मिल जाएगा then you can make the most out of it। अगर आपका कोर्स भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत आती है and it is up to you कि आप अपने आप को कैसे अपस्किल करते हो कॉलेज में। ठीक है, so yeah, this was it for today's video, and if you found the video helpful please like कर दिया करो and please make sure that you send this video to all of your friends so that उनको भी आइडिया हो जाए कि प्रेफरेंस शीट कैसे बनानी है and they do not repeat the same mistakes that you and I did in the past while making our preference sheets, and वो अच्छी तरह से अपनी प्रेफरेंस शीट बना लें and they can ensure their admission in due। ठीक है, and please सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं काफी देर से देख रही हूँ, वीडियो देख लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते या भूल जाते हो या आई डोंट नो करते नहीं हो, सो प्लीज कर दो। वी ऑल हैव टू हिट 300 सब्सक्राइबर्स वेरी सून, बिकॉज काफी मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में and I also want some motivation so that I can keep coming up with new videos। and अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी है तो प्लीज मेक श्योर करना that you write that in the comment section। ठीक है, so yeah, meet you in the next video, bye।